हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके राजनीतिक के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अटल बिहारी जी का कैसे मृत्यु हुई। अटल बिहारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अटल जी के 7 भाई बहन थे। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी स्कूल टीचर वो कवि थे। सरस्वती स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद अटल जी ने लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कानपुर के DAVV कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। अटल जी को एक बहुत अच्छे पत्रकार, राजनेता व कवि के रूप में जाना जाता था। अटल जी ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने BN कौल की 2 बिटिया नमिता और नंदिता को गोद लिया था। अटल जी सच्चे देशभक्त रहे। पढ़ाई करते समय भी वे आजादी की लड़ाई में बड़े बड़े नेताओं के साथ खड़े रहे। वे उस समय बहुत से हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे। अटल जी का राजनीतिक सफर स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में शुरू हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बाकी नेताओं के साथ उन्होंने भाग लिया और जेल भी गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात भारतीय जनसंघ के लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई। अटल जी ने मुखर्जी के साथ राजनीति के दांव पेच सीखे। मुखर्जी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा और जल्दी ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद अटल जी ने ही भारतीय जनसंघ के भागदौड़ संभाली और इसका विस्तार पूरे देश में किया। 1954 में बलरामपुर से वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। जवानी के दिनों में भी अटल जी को अपनी सोच व समझ के कारण राजनीतिक में काफी आदर और सम्मान मिला। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद अटल जी की जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक नाना देसाई, बलराज महतो व लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर जनसंघ पार्टी को भारतीय राजनीतिक में आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। 1977 में भारतीय जनसंघ पार्टी के भारतीय लोकतंत्र के साथ गठबंधन कर लिया, जिसे जनता पार्टी नाम दिया गया। जनता पार्टी ने बहुत जल्द ग्रोथ की और लोकल चुनाव में उसे सफलता भी मिली। इसके बाद जनता पार्टी के लीडर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने और सत्ता में आए, तब अटल जी को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनाया गया। इसी के बाद चाइना व पाकिस्तान दौर में गए, जहां उन्होंने इस देश में भारत संबंध सुधारने का प्रस्ताव रखा। 1979 में जब मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, तब जनता पार्टी भी बिखरने लगी। अटल जी ने 1980 में लाल कृष्ण आडवाणी व भैरव सिंह शेरावत के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी यानी BJP बनाई और पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अगले 5 सालों तक अटल जी ही पार्टी का अध्यक्ष रहे। 1984 के चुनाव में BJP सिर्फ 2 सीटों से हारी, जिसके बाद अटल जी ने पार्टी के मजबूत बनाने के लिए जी तोड़ काम किया और पार्लियामेंट के अगले चुनाव 1989 में BJP 88 सीटों की बढ़त के साथ आगे बढ़ी। 1991 में विपक्ष की मांग के चलते एक बार फिर पार्लियामेंट में चुनाव हुआ, जिसमें एक बार फिर BJP 120 सीटों के साथ आगे रही। 1993 में अटल जी के सांसद के विपक्ष के लीडर बन के बैठे। नवंबर 1995 में मुंबई में हुई BJP कांग्रेस में अटल जी के BJP का प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित किया गया। 1996 में हुए चुनाव में BJP अकेले सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। मई 1996 में BJP को जीत मिली और अटल जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया, लेकिन BJP को दूसरी पार्टियों से सपोर्ट नहीं मिला, जिस वजह से BJP सरकार गिर गई और मात्र 13 दिनों में अटल जी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1996 से 1998 के बीच में 2 बार दूसरी सरकारें बनी, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो भी गिर गई। इसके बाद BJP ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर गठन किया। BJP फिर सत्ता में आई, लेकिन इस बार भी उनकी सरकार 13 महीने तक ही रही। 1999 में कारगिल में हुई भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत को मिली विपक्ष ने अटल जी की सरकार को और मजबूत बना दिया। इस जीत से लोग उन्हें एक अच्छे भावी लीडर के रूप में देखने लगे। इसके बाद हुए चुनाव में BJP ने NDA को फिर से मजबूत किया और चुनाव में खड़े हुए
कारगिल के जीत से भारतीय बहुत प्रभावित हुए और सबने बीजेपी को फिर से जिता दिया, जिसके बाद अटल जी ने 3 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। बीजेपी सरकार ने इस बार पूरे 5 साल पूरे किए, पहली नॉन कांग्रेस पार्टी बन गई। सभी पार्टियों के सपोर्ट से अटल जी को निर्णय लिया कि वे देश के आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे। अटल जी की मुख्य योजनाएं नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रही। अटल जी विदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया, वो आईटी सेक्टर को प्रति लोगों को जागरूक किया। सन 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर आए। इस दौरे का दोनों देशों के प्रति वो रिश्ते वो बहुत प्रभाव पड़ा। 2001 में अटल जी ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता भेजा। वे चाहते थे भारत पाक के रिश्तों में सुधार हो। आगरा में हुई ये बातें आज तक लोगों को याद है। इसके बाद लाहौर के लिए बस भी शुरू किए, जिसमें खुद अटल जी ने सफर किया, लेकिन उनके ये मुहिम सफल नहीं रही। अटल जी ने फॉरेन पॉलिसी ने बहुत बदलाव किया, लेकिन इस बात को जनता ने बहुत सहारा। 2001 में अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत की। आर्थिक सुधार के लिए अटल जी ने बहुत सी योजनाएं शुरू की, जिसके बाद 6 से 7% गांव रिकॉर्ड की गई। इसी समय पूरी दुनिया में भारत के नाम जाना जाने लगा। 2004 में कांग्रेस की जीत के साथ अटल जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सन 2005 में अटल जी ने राजनीतिक में रिटायरमेंट की बात घोषित कर दी। इसके बाद 2009 में हुए चुनाव में उन्होंने हिसाब भी नहीं लिया। 1992 में देश के लिए अच्छे कार्य करने के कारण अटल जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1994 में उनको बेस्ट संसद का अवार्ड मिला। 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान उनके जन्मदिन 25 सितंबर को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा उनके निवास स्थान पर दिया गया। अटल जी के लिए पहली बार किसी राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर घर जाकर सम्मान दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अटल जी को भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहते हैं। अटल जी 4 अलग अलग प्रदेश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली से सांसद चुने गए। अटल जी ने आजीवन शादी न करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिस पर वे कायम भी रहे। उनकी गोद ली हुई बेटी नमिता और नंदिता के वे बेहद करीब है। अटल जी अपने सभी रिश्तेदारों से भी बेहद लगाव रखते थे। इस महान राजनेता ने अपने जीवन की अंतिम सांस दिल्ली के एम्स में 16 अगस्त 2018 को ली। इनका इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक इनका निधन निमोनिया और बहुअंग विफलता के कारण 93 वर्ष की आयु में हुआ। भारत के रत्न नवाजे गए अटल जी का मृत्यु पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा पूरे देश में 7 दिन राजकीय शोक की घोषणा की गई है और 7 दिनों तक यानी 16 अगस्त 2018 से लेकर 22 अगस्त 2018 तक हमारे देश का झंडा आधा झुकाया गया। तो दोस्तों, हमारा ये अटल बिहारी जी का कहानी कैसा लगा आप सब जरूर बताएं और हमारे कमियों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उस पर सुधार करने का प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।